चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 12 लगाते हैं। टेस्ट सीरीज 12 नहीं होगा, टेस्ट सीरीज नंबर 13 हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, टेस्ट सीरीज नंबर 13, टेस्ट सीरीज नंबर 13 होगा। ठीक है, हम आर ओ का टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं और क्विक सीरीज भी चला रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ा रहे हैं। उसको भी आप ध्यान रखेंगे। आज जो था हम पढ़ाएंगे, अब उसको भी चलेंगे। गुजरात में भारत का विशालतम और सौर पार्क है। देखिए, गुजरात जो होता है, कह रहा गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। ये थोड़ी सी गलत है, क्योंकि गुजरात में सौर पार्क है, लेकिन विशालतम की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान है, नोट कर लेंगे। राजस्थान में स्थित है एक भादला भादला सोलर पार्क, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ठीक है, भादला कौन सा पार्क है? भादला, नोट करेंगे, भादला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा जो होता है पार्क, जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, याद रखना भादला। ये पड़ता है कहाँ पर? राजस्थान में, गुजरात में नहीं। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दूसरा जो होता है सही है, दूसरा सही है। तीसरा देखेंगे, गोवा में भारत का विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टी परियोजना है। गलत है। ठीक है, ये भी जो होता है गलत है। भारत का सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट जो होता है, तैरती हुई सौर परियोजना जो होता है, वाणिज्यिक संचालन जो होता है 20 मेगावाट की घोषणा की गई है। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला सौर हवाई अड्डा होगा। ये क्या बोलते हैं, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो था, वो जो था दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा, वहां पर भी है। ठीक है, कोचीन में। तो यहाँ पर केवल दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत है। ऑप्शन नंबर बी मारिए, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन मिलान करने के लिए आ गया, मिलाएंगे आप। चलिए, दिल्ली, देखिए यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। अब सुमिलित करना है। यह देख रहे हैं मौसम के बारे में दिया है, यहाँ पर जो होता है राज्य दिया है। तो दिल्ली में कैसा मौसम होता है? तो अर्ध शुष्क होता है। क्या होता है? अर्ध शुष्क। दूसरा मारेंगे। मुंबई में देखेंगे तो उष्ण आर्द्र होता है। क्या होता है? उष्ण आर्द्र होता है। जोधपुर में देखेंगे तो शुष्क होता है, जोधपुर में शुष्क होता है। शिलांग में देखेंगे तो आर्द्र होता है, शिलांग में आर्द्र होता है। मिलान कर लीजिए इसमें। ठीक है, दिल्ली में जो होता है, दिल्ली में अर्ध शुष्क होता है। मुंबई में जो होता है उष्ण आर्द्र होता है। जोधपुर में शुष्क का स्थान है। शिलांग में जो होता है आर्द्र स्थान है। ठीक है, शिलांग और जोधपुर तो आपको हमेशा बिना आपको याद किए हुए पता चल जाएगा कि राजस्थान में कम वर्षा होती है, शुष्क क्षेत्र होता है जोधपुर। और शिलांग में जो होता है हमेशा बर्फ गिरती है, मेघालय वगैरह में तो देखे हैं, तो वहाँ पर बर्फ गिरती है, आर्द्र हमेशा हो गई थी। दो चीज़ें तो आपको हमेशा ही याद रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 3 1 4 के ऑप्शन देखेंगे, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। आगे चलें, क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नवीन बलित पर्वतों को टर्सरी पर्वत भी कहा जाता है। नवीन बलित पर्वत को जो होता है टर्जरी पर्वत भी या टर्सरी पर्वत भी कहा जाता है। सही है। इसका निर्माण मुख्यतः रचनात्मक प्लेट के किनारों के सहारे हुआ। एक गलत है। ठीक है, देखेंगे इसका निर्माण जो था रचनात्मक नहीं होगा बल्कि विनाशनात्मक होता है। क्या होता है? विनाशनात्मक लिखना चाहिए, विनाशनात्मक। ठीक है, विनाशनात्मक जो होता है प्लेट के किनारे होता है, ये इस तरह से लिखना चाहिए। दूसरा जो होता है गलत है। ऑप्शन ए सही है, जो था आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। ठीक है, लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर देखेंगे चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा, ये तो देखें, शिखर और पहाड़ी का नाम, ये तो बहुत आपको रटाया गया है। अनाईमुड़ी जो होता है पहाड़ी कहाँ मिलती है? अन्नामलाई पहाड़ी। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी का नाम। ठीक है, डोडो बेटा जो होता है शिखर कहाँ पे मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों पर, नीलगिरी पहाड़ियों पे। धूपगढ़ में कहाँ मिलता है? सतपुड़ा पर। ठीक है, सतपुड़ा पर। गुरु शिखर कहाँ मिलता है? अरावली में। गुरु शिखर मिलता है कहाँ? अरावली में। नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अनाईमुड़ी जो होता है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, डोडो बेटा नीलगिरी पहाड़ियाँ, धूपगढ़ जो होता है सतपुड़ा पहाड़ियाँ, और गुरु शिखर जो होता है अरावली पहाड़ियाँ। ठीक है, तो 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, 4 1 2 3। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोआब और नदियाँ, दोआब और नदियाँ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दोआब और नदियाँ। विष्ट दोआब जो होता है कौन सी नदी के? तो हमने आपको बताया था ब्यास और सतलज के मध्य। विष्ट नदियाँ क्या होती है? ब्यास और सतलज के मध्य। कहाँ पर दिखाई दे रही है? ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रही है। ठीक है, और बारी दोआब जो होता है कहाँ? रावी और ब्यास के मध्य, रावी और ब्यास के मध्य जो होता है, दूसरा का दूसरा ही मिला लीजिए। ठीक है, रचना दोआब जो होता है कहाँ मिलता है? रावी तथा चिनाब के मध्य, रावी और चिनाब के मध्य।
ये जो होता है चौथा हो जाएगा इसका। और जो होता चाज, चाज दोआब जो होता है चिनाब और झेलम के मध्य, चिनाब और झेलम के मध्य जो होता है चाज जो होता है। अच्छा, ये दूसरा हो जाएगा इसमें ना, ये दूसरा हो जाएगा। बारी दोआब जो होता है रावी हो गया, रावी और जो होता है चिनाब के मध्य हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पहला हो जाएगा, ये पहला, तीसरी वाले पहला हो जाएगा क्योंकि रावी और चिनाब के मध्य होगा। और चाज दोआब जो होता है, ये जो होता है चिनाब और झीलम के जो होता है, ये चौथा हो जाएगा इसका, ठीक है, ये पहला हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे इसमें तो ए हो जाएगा, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा, ठीक है। इनको याद रखिएगा। एक और पूछता है कभी कभी, सिंगर सिंध, ये भी पूछ लिख लीजिएगा, सिंध सागर, सिंध सागर दोआब, ठीक है, ये भी कभी पूछता है। ये जो होता है झेलम सिंधु, नोट करेंगे, झेलम, झेलम, चिनाब, चिनाब और सिंधु के बीच होता है, और सिंधु के बीच होता है, झेलम चिनाब और सिंधु के बीच होता है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए, दूसरा अभिकथन जो होता है कारण आर है, ठीक है। अब देखेंगे अभिकथन क्या कहता है। तीस्ता नदी पहले गंगा की जो होता सहायक नदी थी, आजकल वह जो होता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सही है। जो तीस्ता नदी है पहले गंगा की सहायक नदी थी, पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल जो होता वह ब्रह्मपुत्र की जो होता सहायक नदी, क्योंकि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण होता है। नदी अपहरण जो होता है हिमालय की नदियों का एक का है प्रमुख गुण होता है, कारण आर भी सही है। व्याख्या कर रहा है क्योंकि से जो होता है जुड़ रहा है, व्याख्या कर रहा है, तो इसका व्याख्या कर रहा है तो सही हो जाएगा ए यार, दोनों सही है। अरे की सही व्याख्या ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कहाँ गया 7। क्या कहता है, नर्मदा नदी जो होता है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है, नोट करेंगे। नर्मदा नदी जो होता है अपने मुहाने पर जो होता है एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा करती है। वह अभिकथन गलत है। यह एक भ्रंश घाटी से बहती, ये तो सही है, यह एक भ्रंश घाटी से बहती, ये सही है। लेकिन जो होता है डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी का जो होता है निर्माण करती है, ठीक है। सातवां का जो होता है डी मार लीजिएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कथन और कारण। अब कथन क्या है, भारत के जो था पश्चिमी घाट से निकलकर, भारत की पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये तो सही है। जो भारत के पश्चिम घाट से निकलकर जो था पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां जो होती हैं, और जो नदियां होती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये तो सही है, ठीक है। वे छोटे प्रवाह क्षेत्र में अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती है, ये भी सही, क्योंकि शब्द से ये भी जुड़ जाएगा, क्योंकि जो होता है, क्योंकि वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षा की जो होता कठोर चट्टानों पर जो होता प्रवाहित होती है, सही है। ए आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है, आर ए की जो होता सही व्याख्या, ऑप्शन ए लगा दीजिए, ऑप्शन ए लगा लीजिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियां तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म जो होता है इसमें सुमेलित नहीं है। गोदावरी जो होता है इंद्रावती सहायक नदियां, सही है। गंगा का जो होता है यमुना नहीं है बल्कि पेन गंगा नहीं, यमुना है, क्या है यमुना। गंगा की सहायक नदियां क्या है, यमुना है, ऑप्शन बी गलत है, ठीक, ऑप्शन बी निकाल लीजिए। पेन गंगा नहीं होगा बल्कि यमुना होगा, क्या होगा यमुना होगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिएगा आप लोग, पढ़ते रहिएगा क्वेश्चन, ठीक है, जिससे कोई क्वेश्चन जो होता है छूटे ना। आगे देखिए, भारत के प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र, प्रमुख भारत के प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रयोग सही करिए। प्रवाल भित्तिया क्षेत्र, कच्छ का खाड़ी ये प्रवाल भित्ति क्षेत्र पाए जाते हैं, मन्नार के खाड़ी तो मशहूर है, ठीक है, लक्षद्वीप में भी पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार भी पाए जाते हैं, सभी प्रवाल भित्ति क्षेत्र होते हैं, ये सभी के सभी प्रवाल भित्ति क्षेत्र हैं, ठीक है। ये सभी 1 2 3 4 मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी लगाइए, ऑप्शन नंबर डी लगाइए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, जलप्रपात और राज्य, जलप्रपात और राज्य। बरकना, बरकना जो होता है कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। बरकना कहाँ है, कर्नाटक में। दूध सागर गोवा में, ये तो आप पता है आपको, ठीक है। डुडमा, डुडमा कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, ठीक है। और देखेंगे किलियोर, किलियोर जो होता है कहाँ पड़ता है, गोवा नहीं, किलियोर जो तमिलनाडु में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, ठीक है, लगा लीजिए। देखिए
बरकना जो होता है कर्नाटक में पड़ता है, दूध सागर जो गोवा में पड़ता है, डुडमा जो होता है उड़ीसा में पड़ता है, और किलियूर जो होता है ये पड़ता है तमिलनाडु में। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। आगे चलें, जाइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पे देखिए क्या आंसर आता है, क्वेश्चन देखते रहिए। ठीक है, दर्रा और राज्य, दर्रा और बनिहाल दर्रा कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। नथुला दर्रा कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। नीति दर्रा कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड, नोट करेंगे, उत्तराखंड में। ठीक है, नीति दर्रा उत्तराखंड में। और शिपकिला दर्रा जो होता है हिमाचल प्रदेश में। ये हमने कई बार क्वेश्चन बता दिया, दर्रे के बारे में हमने कई बार बता दिया। अर्थात बनिहाल दर्रा जम्मू व कश्मीर में, नथुला दर्रा सिक्किम में, नीति दर्रा आपके पड़ता है उत्तराखंड में, सिपकिला दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। 2 3 4 1 ऑप्शन देखेंगे, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। ये तो हमने कई बार पढ़ा दिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? यहाँ सूची पर किसके अंत हुआ था? ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में। तो ये आपको बता दें, ये 1746 से 48 के बीच में हुआ था। 1746 48 के बीच में हुआ था। और ये एक्सला सैपल की संधि से अंत हो गया था। एक्सला ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ये बता दें 1758 से 63 तक चला, 58 से 63 तक चला। और इसका अंत जो था पेरिस की संधि से अंत हो गया। पेरिस की संधि हुआ, तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1749 से 54 तक चला, 1749 से 54 तक चला। ये अनिर्णायक युद्ध था। ठीक है, तृतीय जो था तृतीय के साथ मिला दीजिए सी का, अनिर्णायक युद्ध था। प्रथम मैसूर युद्ध जब हुआ, प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर के 1769 तक हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हार हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। अब ऑप्शन देख लीजिए, 4 1 3 2 ऑप्शन जोड़ेंगे। 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ गया है? हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ग्रामीण वानिकी का उद्देश्य सामुदायिक भूमि और निजी स्वामित्व की भूमि पर जो होता है पेड़ लगाना, सही है। ग्रामीण वानिकी का उद्देश्य क्या है? कि सामुदायिक भूमि और निजी स्वामित्व की भूमि पर जो होता है पेड़ लगाना, सही है। ठीक है, फार्म वानिकी व्यक्तिगत किसानों को अपनी खुद की फार्म भूमि पर जो होता है अपने परिवार की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करती है, सही है। ठीक है, फार्म वानिकी जो होता है व्यक्तिगत किसानों को जो होता है, कौन सा? व्यक्तिगत किसानों को अपनी खुद की जो होता है फार्म भूमि पर, किस पर? अपनी खुद की फार्म भूमि पर जो होता है अपने परिवार की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो होता है वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करती है, सही है। एक दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कथन और कारण। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, नोट करिएगा। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारत में जो था उत्तरी भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता जो था फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स जो था बढ़ गया है, सही है। क्यों बढ़ा है? इसका रीजन क्या है? गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है, सही है। गाद के निक्षेपण के कारण जो होता है नदी घाटियों में जो होता है, नदियों घाटियों में जो होता है गहराई में क्या हुआ? कमी हो गई। एक और कारण स्पष्ट करता है, व्याख्या स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 पूरा आना चाहिए, इसमें छोटा कर लीजिए, आ जाएगा। चलिए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16। यदि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है तथा इसकी कृषि के संबंध में इन दोनों में जो होता कुछ अंतर पाया जाता है, तो इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कॉफी के जो थे पौधों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, सही है। जबकि चाय की खेती जो होता है उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है, सही है। चाय की जो होता है खेती जो होता है उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन कॉफी के पौधों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है जहां और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है कॉफी के लिए। आगे देखें, कॉफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, सही है।
लेकिन चाय जो होता है डाली के कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, ये भी सही है। काफी जो होता है बीज बोया जाता है, ठीक है, बीज के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। और चाय जो होता है केवल डाली के कलम के द्वारा भी प्रवर्धित की जाती है। एक और दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। आगे चलेंगे, मिलान करिएगा। फसल और प्रजात, फसल और प्रजात के देखेंगे, फसल और प्रजातियां। धान जो होता है, धान की फसल जो होता है रत्ना होती है, सही है। सरसों जो होता है वरुड़ा होती है, सरसों का वरुड़ा होता है। आलसी जो होता है आलसी की प्रजातियां नीलम होती है, ठीक है। और मटर की प्रजातियां रचना होती है, नोट कर लेंगे। धान की रत्ना हो गई, सरसों को बरुड़ा हो गया, आलसी के नीलम हो गया, मटर का रचना हो गया। तो क्या हो जाएगा, 1 4, 1 4 2 3 ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। देखो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ये आंसर मार देना, 1 4 2 3, ठीक है, बी में दिखाई दे रहा है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, फसल या पौधारोपण राज्य और सर्वाधिक उत्पादक, पौधों, सॉरी, फसल और पौधारोपण और सर्वाधिक उत्पादक राज्य, राज्य यहाँ लिखना चाहिए, वहाँ चला गया राज्य, ठीक है। देखिए जूट जो होता है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, हम कक्षा 6 से पढ़ रहे हैं। चाय जो होता है असम में होता है, चाय क्या होता है, असम में होता है, ठीक है, ये आप पढ़ ही रहे हैं बहुत दिन से। गन्ना, गन्ना कहाँ पे पाया जाता है, तो गन्ना जो होता है उत्तर प्रदेश में आप प्रथम स्थान पर है। रबर जो होता है केरल में होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो जूट पश्चिम बंगाल में, चाय असम में, गन्ना उत्तर प्रदेश में, रबर जो होता है केरल में, रबर क्या होता है, केरल में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा, छुपा हुआ 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, करा निम्नलिखित में से कौन से देश समुद्र या महासागर के तट पर स्थित नहीं है, समुद्र और महासागर के तट। देखिए नाइजर व इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप के स्थलरुद्ध देश हैं। नाइजर और इथोपिया ये दो देश ऐसे स्थलरुद्ध देशों में आते हैं, नाइजर और इथोपिया, देख रहे हैं, ये स्थलरुद्ध है। इस महाद्वीप के अन्य स्थल देश जो होते हैं, अगर हम देखेंगे स्थलरुद्ध देश महासागरों से जो ना लगा हो उसे स्थलरुद्ध, जो देश किसी सागर या महासागर से नहीं लगा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, स्थलरुद्ध देश या स्थलबद्ध देश कहते हैं, या रुद्ध, ठीक है, स्थलबद्ध देश कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए नाइजर और इथोपिया स्थलबद्ध देश हैं, सॉरी देश हैं। अब कौन कौन हो सकता है स्थलबद्ध देशों में, बता दें तो लिख लेंगे बोत्सवाना है, ठीक है, कौन सा है, बोत्सवाना, बोत्सवाना है, ठीक है, बोत्सवाना है, नोट कर लेंगे। बुर्किना फासो है, बुर्किना फासो है, बुर्किना फासो है। मध्य मध्य अफ्रीकन गणतंत्र है, बुरुंडी है, चाड है, लसोथो है, मलावी है, माली है, रवांडा है, दक्षिणी सूडान है, स्वाजीलैंड है, युगांडा है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, ठीक है। अफ्रीकी महाद्वीप के 16 स्थलरुद्ध देश हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में देखा जाए तो अफ्रीकी महाद्वीप में 16 स्थलरुद्ध देश हैं जिसकी सीमा किसी सागर महासागर से नहीं लगती थी। यहाँ पर नाइजर और इथोपिया है, कौन है, नाइजर और इथोपिया है। विकल्प में नाइजर और इथोपिया, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। नाम है या पुराने नाम है, ठीक है, नए नाम और पुराने नाम के साथ देशों का निम्नलिखित में से सुमेलित करिएगा। चलिए, नए नाम और पुराने नाम में कौन सा सुमेलित, कौन सा युग में जो होता है सुमेलित है ये बताना आपको। किंगडम ऑफ स्टवनी ये जो होता है स्वाजीलैंड है, स्वाजीलैंड सही। मलावी, मलावी का न्यासा लैंड है, ठीक है, मलावी का जो होता है ये न्यासा लैंड है, ठीक है, पहला ही विकल्प सही निकल गया मुझे लगता है, ठीक है। बोत्सवाना का जो होता है, बोत्सवाना के बिचवाना है, ठीक है, बिचवाना लैंड है, इसमें है ही नहीं विकल्प में, ठीक है, बोत्सवाना किसमें दिया नहीं, बिचवाना लैंड है। जिम्बाब्वे के रोडेशिया है, जिम्बाब्वे की कौन है, रोडेशिया है। केवल ऑप्शन ए मिला हुआ सही है और सभी गलत हैं, ठीक है। चलेंगे 21 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। माली में जो होता है टिम्बकटू, टिम्बकट्टू शहर को संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। माली में टिम्बकट्टू शहर, नोट करेंगे, माली में जो होता है टिम्बकट्टू शहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो था कौन सा कथन सही है। ये नाइजर नदी के किनारे स्थित है, सही है, सही है, नाइजर नदी के किनारे स्थित है। माली देश का एक ऐतिहासिक नगर है, ठीक है। यह माली की राजधानी सबसे बड़ा एवं सबसे, देखिए ये सहारा मरुस्थल की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। ये इस्लामी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। माली की राजधानी बमाको है,
ठीक है। ये माली की राजधानी नहीं है, बल्कि क्या, माली की राजधानी अगर देखेंगे तो बमाको है। ठीक है, नोट करेंगे बमाको है, जो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। ये असल विरुद्ध देश है। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत है, पहला सही, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 22? यहाँ पर चलेंगे। परतदार चट्टानों के विषय में नोट करेंगे। परतदार चट्टानों के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होते हैं। सही है। जो परतदार चट्टानें होते हैं पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होते हैं। सही है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित है। सही है। ये भी जो होता है सही है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। ये भी सही है। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परत में पाई जाती है। ये भी सही है। जो परतदार चट्टानें होती है विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। ये भी सही है। तो 1 2 3 4 सही है। ठीक है, 1 2 3 4 सही, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 चलें। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। सूची फर्स्ट सूची सेकंड में सुमिलित कीजिएगा। माउंट ब्लैंक जो था अल्पस पर्वत पे है। सही है। एकांकागुआ जो था एंडीज पर्वत पे है। ये भी सही है। ठीक है, मैंकले पर्वत जो था राकीज पे है। ये भी सही है। और जो होता है एल्बुरस पर्वत जो था काकेशस पर्वत पर। ये भी सही है। नोट कर लेंगे। माउंट ब्लैंक अल्पस पे सही है। एकांकागुआ एंडीज पर्वत सही है। मैंकले जो था राकीज पर्वत सही है। एल्बुरस जो होता है काकेशस पर्वत, ये भी सही है। सर ये मिलान ही सही है। सब मिलान जो होता है सही है। चले देखेंगे, मिलान खोजिए। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये आ गया। कथन और कारण। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के किनारे पर स्थित होते हैं। ये तो कई बार बता दिए, सही है। जो विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल होते हैं वो 15 से 30 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित होते हैं। कहाँ पर? महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित होते हैं। सही है। आगे देखेंगे कि व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती है। ठीक है, व्यापारिक पवनें जो होती है जैसे जैसे पश्चिम की ओर जो होता जाती है उनके नमी और आर्द्रता में क्या होती है? कमी आती है। सही है। यह स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, इसलिए जो था स्पष्ट व्याख्या ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या, ऑप्शन ए मारेंगे। ऑप्शन नंबर ए में लगा दीजिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। कहाँ गया क्वेश्चन 25? रिएक्टर पैमाना या रिएक्टर स्केल के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमने रिएक्टर पैमाना और रिएक्टर स्केल के संबंधित जो होता है कथन बहुत पढ़ा दिए। ठीक है, इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर द्वारा 1935 में हुआ था। सही है। जो होता है इसका आविष्कार जो होता है चार्ल्स एफ रिएक्टर द्वारा जो होता 19 में जो होता 35 में किया गया हुआ था। सही है। यह एक भूकंप का के कारण निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा का वर्णन करता है। सही है। रिएक्टर स्केल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। रिएक्टर स्केल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, अब ऑप्शन मारेंगे डी। ऑप्शन मार दीजिएगा डी। तीनों जो होता सही है। आगे चलें, नगर और नदी चलेंगे। नगर और नदी का मिलान भी देखेंगे। कौन सा नगर और नदी है? यहाँ पर नगर है, नदी है, पढ़ा दिए हमने। वाशिंगटन डीसी जो होता पोटोमेक नदी पर स्थित है। पोटोमेक नदी पर। ठीक है, बर्लिन जो होता है स्प्री नदी पर स्थित है। ठीक है, पेरिस जो होता है आपके सीन नदी पर है। ठीक है, मैड्रिड जो होता है आपका मेंजनेज नदी पर। ठीक है, कौन से? मेंजनेज, नोट करेंगे, मेंजेन रेस नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन तो कौन हो जाएगा? 4 3 2 1, मतलब नीचे से ऊपर तक जाना है। 4 3 2 1 पढ़ना है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। ठीक है, रिंग फायर का संबंध जो होता है निम्नलिखित में से किसके है? अपना उत्तर जो होता है कोड की सहायता से दीजिए। चलिए छोड़िए। रिंग ऑफ फायर का संबंध, रिंग ऑफ फायर का संबंध है भूकंप से है, ज्वालामुखी से है, प्रशांत महासागर से है, जंगल की आग से नहीं। ठीक है, जंगल की आग से नहीं है। ठीक है, और सबसे है। ये पेटी पता है आर्कटिक प्रशांत महासागर के अग्निविलय कहते हैं। ठीक है, विश्व के ज्वालामुखी का लगभग 2/3 भाग जो होता है, लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों में जैसे द्वीप चापों या समुद्री द्वीपी के सहारे पाया जाता है। इसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय भी कहा जाता है। ठीक है, नीट लिखिए, लिख लीजिए आप। ठीक है, ये तीनों सही हैं।
चौथा गलत है। ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, ऑप्शन नंबर ए मारिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, कह रहा है कथन और कारण। कथन क्या है? खुले समुद्रों की लवणता अंतः समुद्रों की लवणता की तुलना में बहुत अधिक है। सही है। जो खुले समुद्रों की लवणता है, अंतः जो होता है, अंतः समुद्रों की लवणता की तुलना में बहुत अधिक है। सही है, क्योंकि खुले समुद्रों में मिलने वाली नदियों के जल में जो होता है विलीन का लवण होता है। ठीक है, खुले समुद्रों में जो होता है मिलने वाली जो होता है नदियों के जो होते हैं, नदियों के जल जो होता है, जल में जो होता है विलीन का लवण होता है। सही है, ये व्याख्या भी सही करा। ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी जो होता है सही कर रहा है। ऑप्शन ये लगाएगा, ए आर दोनों सही है। आर ए के सही स्पष्टीकरण कर रहा है, आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। आगे चलेंगे, रीजन बता दे तो सही स्पष्टीकरण हो जाता है। आगे चलेंगे, चलिए कौन से इसमें सही है। समाचारों में कभी कभी देखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एजेंडा। यह धाड़ी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य की योजना है। सही है, ये धाड़ी विकास के लिए वैश्विक कार्य की एक योजना है, ये भी सही है। 2002 में जो होता है जोहान्सबर्ग में धाड़ी विकास के शिखर सम्मेलन जो होता उत्पत्ति हुई थी। गलत है। देखिए, ये 19 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन की उत्पत्ति नहीं, बल्कि ये जाते 1992 में, 1900 नोट कर लीजिए, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के ब्राजील के रियो रियो डी जेनेरियो एक नदी है, उसी नदी के किनारे एक शहर बसा है जिसका नाम ही रियो डी जेनेरियो है। और वहाँ पर जो था पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। और जब ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ तो उसी के जो होता है ये यहाँ का जो होता है धाड़ी विकास वहीं पर जो होता है इसको अपनाया गया था। तो क्या करेंगे आप इसमें देखेंगे तो पहला तो सही हो जा रहा है, लेकिन दूसरा क्या कर रहे हैं, गलत हो जा रहा है। ठीक है, पहला सही हो रहा है, दूसरा गलत हो रहा है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मिलान करने के लिए कह रहा है, तो मिलान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जयमंडल क्षेत्र और राज्य हम मिलान कर दे रहे हैं। सिमलीपाल आपको जानी गए कितनी बार बता दी हूँ, उड़ीसा है। दिहांग दिबांग आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, कहने की जरूरत है नहीं। नोकरेक मेघालय सबसे पुराना क्वेश्चन है। कोल्ड डेजर्ट जो होता है हमने आपको बता दिया है। ओ, सिमलीपाल उड़ीसा में हो गया, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में हो गया। ठीक है, नोकरेक मेघालय में हो गया, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश है कि नहीं? अच्छा है, तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अर्थात 4-3-5-1 नोट करेंगे। 4-3-5-1, 4-3-5-1 देखेंगे, 4-3-5-1 ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, 31 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जो होता है जैव विविधता, अर्थात जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, ये तो है, उत्तरदायी है। मध्य व्यवधान, ये भी है। पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, ये भी है। पोषण स्तरों की कम संख्या, ये नहीं, ऑप्शन डी, ये उत्तरदायी नहीं है। पोषण संख्या जो था स्तरों की कम संख्या, ये जैव विविधता के लिए उत्तरदायी नहीं है। नोट करेंगे, ठीक है, बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी, ये ऑप्शन डी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, 32। ठीक है, इसको भी हमने सूची फल सूची सेकंड मिलाना है। चलिए, त्वचा कैंसर के लिए कौन जिम्मेदार है? पराबैंगनी कीड़े आएंगे। ठीक है, ओजोन, पराबैंगनी कीड़ों को कौन छानता? ओजोन जो होता है, ओजोन परत छानती है। ओजोन को किससे नापा जाता है? डाप्सन से नापा जाता है। तो यहाँ पर त्वचा कैंसर किसके कारण होता है? पराबैंगनी कीड़ों के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण से जो होता है डेसिबल में मापा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक तापमान जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिम्मेदार है। ठीक है, चौथा हो जाएगा ओजोन 3 जो होता है जिम्मेदार CFC, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन देखेंगे ए हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, मिला लीजिएगा। त्वचा कैंसर के जिम्मेदार पराबैंगनी प्रकाश है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में नापा जा सकता है। ठीक है, वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड है। ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, 2-3-4 एक अब बी में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। वैसे आप खोज लीजिएगा, जब ये मिल जाए आप, तो आप खोजने में विकल्प आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ मिलना चाहिए क्वेश्चन को। चलिए, अब देखेंगे कहाँ, ये पूरा कितना बड़ा है, तो छोटा करने में इसे होता है। चलिए, अब आ जाएगा।
पूरा आ जाएगा कि नहीं? चलिए आगे। हम्म कह रहा पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों के और उनके पुर्जे को असंगत अवस्थिति के निपटान के लिए असंगत अवस्थिति के निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन सा ई अपशिष्ट रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं। बोरेलियम होता है, कैडमियम भी होता है, क्रोमियम भी होता है, हेप्टाक्लोर नहीं होता, हेप्टाक्लोर नहीं होता है, पारा भी होता है, ठीक है, प्लूटोनियम भी होता है, पारा भी होता है, प्लूटोनियम भी होता है। हेप्टाक्लोर कीटाणुनाशक होता है, ठीक है, जो होता है हेप्टाक्लोर क्या था, कीटाणुनाशक होता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे शीशा ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होता है, शीशा भी होता है, ठीक है, शीशा भी केवल चौथा नहीं होता और सभी होते हैं, अवशिष्ट में सभी होते हैं, ठीक है, तो चौथा नहीं होता है। तो इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6, बी मार दीजिएगा, 1 2 3 4 नहीं है, 5 6, ठीक है, 7 नहीं होगा। अच्छा, प्रोटीनियम जो होता है तो ये तो प्रोटीनियम एक नाभिकीय अवशिष्ट हो जाएगा ना, ये तो कंप्यूटर नहीं होगा, ये तो नाभिकीय अवशिष्ट हो जाएगा, सातवां भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, ये नाभिकीय अवशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी। 4 और 7 नहीं होंगे। आगे चलेंगे, इतना लंबा क्वेश्चन उसमें दे दिया कि पढ़ने में भी जो होता है दिक्कत हो रही। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। एप्को मोमेंट मतलब एप्को आंदोलन, अप्पू या ममता, नाम सुने होंगे, अप्पू और ममता, दूसरा जो होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर का नाम आप सुने होंगे, चौथा मार दीजिएगा, मेधा पाटकर, ठीक है। पीपुल्स फॉर जो होता है एनिमल्स, पीपुल्स फॉर एनिमल्स जो होता है मेनका गांधी, कौन होंगी, मेनका गांधी, ठीक है। रिसरेक्शन ऑफ कॉलीबेन रिवोल्ट जो होता है, इसके जो थे बलबीर सिंह सीचेवाला, बलबीर सिंह सीचेवाला तीसरा हो जाएगा, ठीक है, बलबीर सिंह। तो कौन ऑप्शन हो गया, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, ठीक है। चलेंगे, विकल्प ढूंढेंगे, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर देखिए 35 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति, अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो होता है कर्नाटक में पड़ता है, सही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो होता है मध्य प्रदेश में पड़ता है, सही है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो होता है उड़ीसा में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, उड़ीसा में पड़ता है, ऑप्शन सी गलत है। बिशन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में पड़ता है, ये भी सही है, सी को निकाल दीजिए, सी आपका गलत होगा, सी आपका गलत हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। कुषाण, कुषाण में जो होता है स्वर्ण एवं ताम्र प्राप्त मिले हैं, सही है। गुप्त में स्वर्ण और रजत का महत्व होता है, सही है। सातवाहन में स्वर्ण नहीं बल्कि ज्यादा महत्व रखा जाए तो शीशा का था, किसका था, शीशा का था, ठीक है, ऑप्शन सी निकाल दीजिए, गलत है। कलचुरी जो होता है स्वर्ण रजत और ताम्र का, सही है। सातवाहन में शीशा का मुख्यतः होता था, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर जो होता है निकाल लीजिए। सातवाहनों में स्वर्ण का सिक्का नहीं था, अभी जो था चांदी तांबा देता तभी जो होता प्रोटीन की चिक्कों का निर्माण होता था, ये भी होता था सातवाहनों में जो होता, ठीक है। तो ये भी दे देता तभी सही हो जाता, लेकिन स्वर्ण नहीं था और सब दे देता, तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 37। चलें, क्या कह रहा है, हड़प्पा, कर हड़प्पा संस्कृति के जो होता है स्थानों से प्राप्त वस्तुएं और संभव स्रोत क्या है। चलिए देखेंगे, तांबा कहाँ से प्राप्त होगा, तांबा देखेंगे, तो तांबा प्राप्त हुआ है राजस्थान से, कहाँ से, राजस्थान से, दूसरा मारेंगे। शंख जो होता है कहाँ से प्राप्त हुई, कच्छ से, ठीक है। लाजवंत मणि जो होता है अफगानिस्तान से। स्वर्ण जो होता है दक्कन के क्षेत्र से, स्वर्ण जो होता है दक्कन के क्षेत्र से, ये ऑप्शन हो जाएगा आपको। तांबा राजस्थान, संघ कच्छ से, लाज मणि जो होता है लाजवर्द मणि जो होता है अफगानिस्तान से, स्वर्ण जो होता है दक्कन के। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगाइए, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। चलिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर लिखें, ठीक है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, सही है। महात्मा बुद्ध का जो होता है महापरिनिर्वाण जो होता है कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन जो होता है यहाँ पर मल्ल की राजधानी की बात करता है, यहाँ निर्माण की बात करता है, दोनों अलग अलग कर रहा है तो दोनों सही, ए आर दोनों सही, इसलिए जो होता है इसका ये व्याख्या नहीं करता है,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। ए आर दोनों से, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं, ऑप्शन बी लगाइएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। चलिए क्या कह रहा, यहाँ पर अधिकारी है और धारित पद है, चलेंगे समाहर्ती लेंगे, समाहर्ती या कहा जाता है समाहर्ता कह सकते हैं इसे, ठीक है। राजस्व का प्रधान संग्राहक होता था, राजस्व का जो था प्रधान संग्राहक को जो था समाहर्ता कहा जाता था, यहाँ दूसरा लगाएंगे। ठीक है, सन्निधात्री या इसे सन्निधाता भी कह सकते हैं, जो कोषपाल था या कोषाध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। और देखेंगे संस्था अध्यक्ष जो होता है, संस्था अध्यक्ष होता बाजार का अधीक्षक होता था, बाजार का अधीक्षक होता था, ठीक है। अंतर्वंशिका जो महल के रक्षकों की भूमिका थी, प्रमुख था, महल के रक्षकों का प्रमुख था, अर्थात 2 3 4 1, ठीक है, 2 3 4 1 देखेंगे, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर जो होता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। चलिए चलिए कथन और कारण, चलिए कथन और कारण पढ़िए केवल, कथन और कारण। प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था, सही है, प्रारंभ में तुर्की प्रशासन जो था सैनिक प्रधान था, सही है। अग्रणी सैनिकों नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड में विभाजित किया गया था, सही है, ये भी है, इसलिए जो होता है तुर्की प्रशासन सैनिक प्रशासन था, ठीक है। खंड में विभाजित सैनिकों के नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित किया गया था, इसे तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान माना जाता है, इसीलिए था। रीजन भी जो होता है इसका सही है, ए मार दीजिए, सही है, आर्य की सही व्याख्या कर रहा है, ए मारिए आप। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 सही देखेंगे। सलू नरसिंह ने जो होता प्राचीन राजवंशों को समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण की थी, सही है, जो सलू नरसिंह ने जो होता है प्राचीन राजवंशों को समाप्त कर जो होता राजवंशी पदवी ग्रहण की थी, ये भी सही है। वे राज्य और अधिक पतन और विघटन से बचाना चाहते थे, सही है, वे राज्य को जो था अधिक पतन और विघटन से जो था क्या करना चाहते थे, बचाना चाहते थे, ये सही है। ए आर दोनों की सही है, ये इसलिए जो होता सलू जो था राजवंश को समाप्त कर दिया था, इसी कारण जो होता है, ये कारण भी स्पष्ट कर रहा है, रीजन तो कारण जो होता है स्पष्ट कर रहा है ये कथन का, तो इसका मतलब होता है दोनों सही है, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर जो होता 42 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, कर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जो होता है जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषताओं में शामिल है। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई जो होता है जम्मू कश्मीर, अच्छा कश्मीर की जो होता है जामा मस्जिद की जो थे प्रभावकारी विशेषताओं में शामिल है, बुर्ज शामिल है, बौद्ध पगड़ाओं में समानता ये भी शामिल है, फारसी शैली ये भी शामिल है, अर्थात ए भी शामिल, ए भी से तीनों जो होता है शामिल है, ठीक है, तीनों शामिल हैं। ऑप्शन देखेंगे इसमें कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे कहाँ गया, चलिए सबसे पुरानी इमारतों को सर्वप्रथम रखते हुए जो होता क्रमबद्ध कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमारा अढ़ाई दिन का झोपड़ा, फिर अढ़ाई दिन का जो होता है दरवाजा था, ठीक है, देखेंगे अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था, फिर जो होता अलाई दरवाजा जो होता है अलाउद्दीन के द्वारा बनवाया गया था, अलाउद्दीन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। फिरोज फिरोज तुगलक ने जो होता है कोटाला का जो था कोटाला मस्जिद बनवाया था, ठीक है। इसके बाद दीन पनाह पुस्तकालय में जो था हुमायूं का निर्माण द्वारा कराया था, दीन पनाह पुस्तकालय जो था का निर्माण हुमायूं के द्वारा कराया गया था, किसके द्वारा बनाया गया, चौथे स्थान पे हुमायूं के द्वारा कराया गया था, ठीक है। और पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर मर भी गया था, तो हुमायूं जो होता है पुस्तकालय का निर्माण कराया था, और उसी पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की जो होता मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है, हुमायूं की मृत्यु भी हो गई थी। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 4 जो होता 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये तो हमने बहुत बार बताया है, आप चाहे तो आप लगा सकते हैं। पौंडचेरी जो कंपनियां होती कहाँ स्थापित की थी, पौंडचेरी में जो होता है फ्रेंच कंपनियां थी, ठीक है, गोवा में जो होता पुर्तगाली थे, ठीक है, ट्रेवेनकोर में जो होता है डेनिश रहते थे, ठीक है, मद्रास में जो होता है डच रहते थे, ठीक है। ये तो हो गया 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे देखें क्वेश्चन नंबर जो था 45, चलिए निम्नलिखित जो होता घटनाओं को क्रम में जो होता सही क्रम में नियोजित कीजिए, निम्नलिखित घटनाओं को, ठीक है।
क्या है, क्लाइव द्वारा बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी पर नहीं। पहली घटना क्या थी, अपना अधूरा कार्य छोड़कर वापस जाना, पहली घटना थी। इसके बाद जो होता क्लाइव को जो था भारत में पुनरागमन होता है, ठीक है। इसके बाद जो होता क्लाइव द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा दीवानी प्राप्त करता है तीसरे पर। इसके बाद निजामत अधिकार नवाब को स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। ये चौथा हो जाएगा, नोट कर लेंगे, ठीक है। पहले अधूरा कार्य छोड़कर जो था क्लाइव वापस चला जाता है, ठीक है। फिर क्लाइव का जो था भारत में आगमन होता है। इसके बाद जो होता है वह क्लाइव जो था बिहार बंगाल और उड़ीसा में जो था दीवानी प्राप्त करता है, फिर निजामत अधिकार नवाब को जो था स्थानांतरित कर देता है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा, चार, ठीक है, 4 2 1 3 चलेंगे, 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर डी लगा, सी लगाइए, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। युद्ध दिया और संधि दिया है, कौन सी इसमें सुमेलित नहीं, युद्ध और संधि। चलेंगे, कौन सुमेलित नहीं है आप निकाल लीजिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था एक्सप्रा की संधि हुई थी, अभी अभी हमने बताया। द्वितीय कर्नाटक में जो था पौंडीचेरी की संधि हुई, अभी हमने बताया था। प्रथम आंग्ल मैसूर की युद्ध जो होता है, प्रथम आंग्ल मैसूर की युद्ध मद्रास की संधि हुई, ये भी सही है। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध था मैंगलोर की संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम, डी गलत है, श्रीरंगपट्टनम नहीं बल्कि लिखेंगे मंगलौर, कहाँ हुई थी, मंगलौर की संधि हुई थी, नोट करेंगे मंगलौर की संधि हुई थी, ठीक है। ऑप्शन जो था डी निकाल दीजिए, ऑप्शन डी निकाल दीजिए, मंगलौर की संधि हुई थी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 47, कथन कारण दिया है, अच्छा ठीक है। कह रहा है कि भारत एक मानसूनी देश है, सही है। उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, उच्च हिमालय जो था इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, सही है। सही, क्योंकि इसलिए जो था ये क्या, भारत मानसूनी देश है। जो अगर हिमालय की जो था विशिष्टता जलवायु प्रदान करने के कारण जो था भारत ये क्या होगा, मानसूनी देश है। ए आर सही, आर ए सही व्याख्या, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। आगे चलें, नहीं मिला लीजिए, ठीक है। सूची दिया, फर्स्ट और सेकंड मिलाना, चलिए मिला लेते हैं। जोनाथन डंगन, जोनाथन डंगन जो था ये बनारस का अस्थाई बंदोबस्त किया था, बनारस का अस्थाई बंदोबस्त जोनाथन। थॉमस मुनरो, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था, ठीक है। कार्नवालिस, बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त, कार्नवालिस। हार्ट मैकेंजी, महलवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है, हार्ट मैकेंजी महलवाड़ी व्यवस्था। ये देखिए नीचे से ऊपर जाइए, 4 3 2 1, अर्थात जोनाथन डंकन जो होता है ये बनारस का अस्थाई बंदोबस्त किया था, ठीक है। थॉमस मुनरो जो था ये आप देखेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त किया था। कार्नवालिस बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त था। हार्ट मैकेंजी जो होता था ये महलवाड़ी बंदोबस्त किया था, महलवाड़ी बंदोबस्त किया था। तो 4 3 2 1 नोट करेंगे, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर जो होता है ए लगाइएगा, ऑप्शन नंबर ए लगाइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, 59, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, चलिए। कह रहा निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम जो था अनुसार व्यवस्थित करिए, कालक्रम अनुसार जो होता व्यवस्थित करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले जो होता है भारतीय चीनी नहीं, पहले जो होता भारत में पहली सूती मिल कंपनी जो होता है, मिल की स्थापना, पहली जो होता सूती मिल कपड़ा जो होता है मिल की स्थापना 1853 में बम्बई में कावासाजी नाना भाई डाबर ने किया था, ठीक है। पहले स्थान पे ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो होता है रिसरा में जो होता प्रथम जूट मिल बनी, ठीक है, दूसरे स्थान पे ये हो जाएगा। इसके बाद जो होता है भारत में स्टील कंपनी का प्रथम बार उत्पादन हुआ, प्रथम बार, तीसरे स्थान पे तीसरा हो जाएगा। इसके बाद जो होता है चौथे स्थान पे जो होता है पहला हो जाएगा, भारत में चीनी उद्योग बना, ठीक है। प्रथम बार भारत में प्रथम बार स्टील उद्योग 1870 में बंगाल में आयरन वर्क्स कंपनी इसको द्वारा उल्टी झरिया बर्नपुर पश्चिम बंगाल में बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 3 1 मिला लीजिए, चलिए 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी मारिए। आगे चलें, क्वेश्चन देखेंगे, चलिए। विद्रोह को तो आपको मिला ही लेना है, बहुत पढ़ा दिए। बैरकपुर का विद्रोह कब हुआ था बताइए, बैरकपुर का विद्रोह देखिए यही क्रोनोलॉजी है। बैरकपुर का विद्रोह कब हुआ था, नवंबर 1824 में, नोट करिए नवंबर 1824 में बैरकपुर का विद्रोह हुआ था। बहराम विद्रोह कब हुआ था, बहराम फरवरी 1857 में, देखिए फरवरी 1857 में बहराम विद्रोह हुआ था। संथाल का विद्रोह 1855-56 में, कितनी बार हमने बता दिया, ये सही मिला हुआ है। बेल्लोर का विद्रोह जो होता जुलाई 1806 में हुआ था, बेल्लोर का विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था। देखिए अब ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बैरकपुर का विद्रोह जो होता नवंबर 1824 में हुआ था।
बहरामपुर का विद्रोह फरवरी 1857 को हुई थी। संथाल का विद्रोह 1855 को हुआ था। बेल्लोर का विद्रोह 1806 में हुआ था। तो क्या बना? 2 4 3 1। ठीक है, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। क्वेश्चन नंबर 51, चलिए। कथन और कारण। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। सही है, ठीक है। 1857 में जो होता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण क्या था, क्यों असफल रहा? क्योंकि जो था बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था, ये सही है। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनके साथ जो होते देने से कतरा गए थे। ठीक है, रीजन जो होता सही स्पष्ट करा, यही रीजन था कि जो था 1857 की जो क्रांति थी, स्वतंत्रता क्रांति थी, वो असफल रही। रीजन भी सही है, ऑप्शन ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर की जो था सही व्याख्या करता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो था 52 देखिएगा। आगे देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में देखेंगे। आपको पता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो होता है 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। 1875 में क्या आर्य समाज की जो होता स्थापना किए थे, आर्य समाज की स्थापना किए थे। चलिए, देवी देवताओं की जो होता मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। सही है, ठीक है। इन्होंने ईश्वर चंद्र शेखर में मिले थे, ये मूर्ति के विरुद्ध रहते थे ये। ठीक है, सही है। वेदों को अमोघ मानते थे। सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिले थे और उनसे विचार विमर्श किया था, ये भी सही है। ठीक है, 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, मिले थे विद्यासागर से जो था मिले थे। सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। व्यक्ति और संगठन की बात करते हैं। केशव चंद्र सेन जो था 1838 से 84 तक इनका कार्य जो होता है, इन्होंने रहे इस संगठन में बने रहे। इन्होंने जो होता है कौन से साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, या भारतीय ब्रह्म समाज की, साधारण ब्रह्म समाज की या भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, संगठन के। लाला हंसराज नाम सुने होंगे। लाला जो होता है हंसराज का जो होता है, इसके पहले भी हम लाला हंसराज के बारे में जो होता है पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो चलेंगे कि लाला हंसराज जो होता है क्या थे। चलिए, केशव चंद्र सेन जो थे क्या थे, ब्रह्म समाज थे। लाला हंसराज जो थे आर्य समाज थे। ठीक है, और जो होता है गोपाल कृष्ण गोखले जो थे जो था भारत जो था सेवक समाज थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, महादेव गोविंद राय पूना जो था सार्वजनिक सभा के थे। मिलान कर लीजिए, 2 3 4 1, 2 3 4 1, मिलान करिए, 2 3 4 1। चलेंगे, खोजिए विकल्प देखेंगे, विकल्प देखेंगे। 2 3 4 1 कहीं दिखाई दे रहा है? चलिए, ऑप्शन नंबर जो होता है सी में दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, जो आप पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर वही आपको है। ठीक है, चलिए। जोनाथन डंकन नाम सुने होंगे, संस्थापक और संस्थाओं की बात करते हैं। जोनाथन डंकन जो होता है, आप जोनाथन डंकन संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस में किए थे। संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में की थी, ये 5वां लगाइएगा। ठीक है, सर विलियम जोन्स 1784 में जो होता है एशियाटिक सोसाइटी की गठन किया था। एशियाटिक सोसाइटी का गठन किए थे सर विलियम जोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो था पहला लगा दीजिएगा। वारेन हेस्टिंग जो था 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किए थे। सही है। और जो था विलियम बेंटिंग जो होता है 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन जहां विकल्प मिलेगा 5 1 2 3, 51 23, जहां मिले वही आंसर होगा, 51 23। ठीक है, देखेंगे पीसीएस में इसी तरह से क्वेश्चन भी ऐसे मिलाने के लिए पूछा गया था कि जो एक क्वेश्चन मिल जाता था तो सबका जो था अलग अलग हो जाता था। ऐसा नहीं कि उसमें कंफ्यूजन किया था, सबको जो था एक मिल जाता था तो सब मिल जाते थे क्वेश्चन। पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन देखे थे हमने, पेपर देखा, एकदम एकदम उसी तरह से सेम टू सेम पूछा गया था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं थी, बल्कि एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी, 1917 में बनाई गई थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है जो था, पहला गलत है। ऑप्शन बी लगाइए, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर जो था 56, क्वेश्चन नंबर 56 चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। कह रहा वर्ष 1916 में भारत के इतिहास किस लिए महत्वपूर्ण है? 1916 में भारत के इतिहास जो होता है, इतिहास में किस लिए होता महत्वपूर्ण है? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ तो सही है। कांग्रेस लीग समझौता सही है। होम रूल लीग का बनना ये भी सही है। ठीक है, 1916 में। ठीक है, होम रूल ये सभी जो होता है हुआ था, महत्वपूर्ण जो होता है यही इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। कांग्रेस लीग के समझौता 1916 में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना बनना भी जो था 1916 में हुआ था। ये जो होता है ऑप्शन नंबर जो होता है डी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। 57 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। पूरा क्वेश्चन आना चाहिए, चलिए आ जाएगा। भारत में होम रूल लीग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? इस आंदोलन का नेतृत्व नरम दली कांग्रेस के नेताओं ने किया था, गलत है। ठीक है, ये जो होता गलत है। देखेंगे इसका जो था तरीका स्वशासन प्राप्त करना था। ठीक है, इसका होम रूल लीग का उद्देश्य जो था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से जो था स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, दो होम रूल लीग थे, सही है। आंदोलन जो होता मजबूत हुआ क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस ने अन्य आंदोलन प्रारंभ नहीं किए जा सके थे, सही है। दूसरा सही, तीसरा भी सही है। इस सरकार आंदोलन के प्रति जो होता अप्रतिक्रियाशील थी, गलत है। ठीक है, 2 और 3 सही है। ऑप्शन 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, थोड़ा स्पीड चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 चलिए। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सा असहयोग आंदोलन के दौरान जो होता है स्थापित की गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान जो होता स्थापित की गई थी, कौन सी जो होता संस्था या असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी, कौन संस्था? काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। ठीक है, काशी विद्यापीठ की। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। जामिया मिलिया जो था, जामिया मिलिया की स्थापना की थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, गलत है। 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर जो होता सी लगाइएगा। डी नहीं हुआ था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं थी, डी मत मारिएगा। ठीक, उसमें डी दिया है। आगे चलेंगे, भौतिक राशियां और इकाई। दूरी का मात्रक आप जानते हैं, दूरी का जो होता है क्या होता है? दूरी का जो होता है प्रकाश वर्ष जो था, प्रकाश वर्ष इकाई होती है। ठीक है, और देखेंगे प्रकाश वर्ष। पदार्थ की मात्रा की मोल होता है। विद्युत आवेश की मात्रा का जो होता है कूलाम होता है। ऊर्जा वाट या घंटा होता है। ठीक है, 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो होता 60 देखिएगा। चलिए कहाँ गया, पूरा क्वेश्चन आने में छोटा करना पड़ा। ठीक है, पूरा आ जाएगा, सही। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, सही है। सही है जो होता, जब गोला मध्य से गुजरता है तो त्वरण क्या शून्य होता है, सही है, शून्य हो जाता, सही है। हर आवर्तन जो था दिखेंगे, हर आवर्तन में दो दोलक जो था 2 बार किसी निर्दिष्ट वेग से प्राप्त करता है, ये भी सही है। दोलक के दौरान जब गोला चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं, गलत है। ठीक है, शून्य हो जाएंगे तो फिर दोलक कैसे नीचे आएगा? तीसरा गलत है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम जो था समय के साथ साथ कम होता रहता था, सही है। 1 2 4 सही है, लेकिन तीसरा नहीं कन्फर्म है, तीसरा गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो था सी लगाइएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा कर देता है, सही। पेय को ठंडा बना देता है बर्फ का टुकड़ा। बर्फ पिघलने के लिए पेय में गुप्त उष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है, रीजन भी बता दिया। तो रीजन जब बता दिया तो स्पष्ट व्याख्या हो गई, ऑप्शन नंबर ए मंगा दी। रीजन अगर दे दे तो आप स्पष्ट व्याख्या हो जाती है। ठीक है, रीजन बता दिया तो स्पष्ट व्याख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, एक प्रकाश तरंग के वाय में शीशे में चलने के लिए इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक प्रकाश तरंग के वाय से शीशे में चलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, ये तो सही है। इसकी चाल परिवर्तित हो जाती है, सही है।
चाल परिवर्तित हो जाती है लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित हो जाती है। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो था इसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है लेकिन चाल परिवर्तित हो जाती है। सही है, 1 2 3 सही, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68, मान लीजिए अगर थोड़ा सा आवाज़ उसमें नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन में आवाज़ नहीं जा पाई होगी, माइक ध्यान नहीं दिए, माइक बंद हो गया था, तो उसमें जो होता है अगर आवाज़ नहीं गई तो उसको जो था वीडियो को हमने काट देंगे, ठीक है। उस वीडियो को काट देंगे, वो अगले क्वेश्चन में जो था सम्मिलित कर लेंगे, वो क्वेश्चन हम अगले क्वेश्चन में जो था सम्मिलित कर लेंगे। चलेंगे क्वेश्चन देखेंगे 68, ठीक है। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, सही है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों के द्वारा जनन करते, ए बी सही है। व्याख्या बता दिए तो सही है, ए या दोनों सही, आर ए के सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 69, चलेंगे। कह रहा पेरिस्ट जो होता ऑल्टिक संचार जो होता है कहाँ पर होता है, आहार नाल में, ऑप्शन नंबर 2 लगा देंगे, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ जो होती कहाँ पाई जाती, पेट की अंदरूनी परत में पाई जाती हैं, ठीक है। एमाइलेज कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है। पित्तरस कहाँ पाए जाते हैं, लीवर में पाए जाते हैं, ठीक है। पित्तरस कहाँ पाए जाते हैं, लीवर में। तो क्या हो जाएगा, 2 3 1 4 लगाइएगा, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 70 देखें, क्वेश्चन नंबर 70, अब जाकर आधे क्वेश्चन हम लोग पहुँचे हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में देखेंगे। चलेंगे, कह रहा है क्या, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिएगा, ठीक है। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने में उत्तरदायी होती है, सही है। यह शरीर के संतुलित के लिए उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होती है, सही है। एक और दोनों सही है, ऑप्शन नंबर मारेंगे क्या, ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों सही है, ठीक है। एक और दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। अब देखेंगे इसमें जो था अलग अलग चीज़ें होती हैं, और इसको हमने क्वेश्चन को पढ़ाया भी था, कहीं याद नहीं आ रहा लेकिन हमने इसको पढ़ाया था। चलिए, हार्मोन्स और प्रकार के जो होता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सारे पीसीएस में हमने पढ़ाए थे, इसमें रिपीट भी हो रहा है। ये क्वेश्चन जो होता है पीसीएस में हमने पढ़ाया, रिपीट होता है। एल्डोस्टेरोन जो होता है लवण धारक हार्मोन्स होता है, क्या होता है, एल्डोस्टेरोन लवण धारक हार्मोन्स, कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, 3 लगाइएगा। एस्ट्रोजन क्या होता है, स्त्रियों में गौड़ लैंगिक लक्षण को बनाए रखना होता है, स्त्रियों में गौड़ लैंगिक, ऑप्शन ए लगाएंगे, ठीक है। मेलाटोनिन क्या होता है, मेलाटोनिन जो होता है मनुष्य होता है, मनुष्य के शरीर में होने वाला परिवर्तन को नियंत्रित करता है, मेलाटोनिन, ठीक है। मनुष्य के शरीर में जो होता है होने वाला नियंत्रित करता है, मतलब कि सर्केडियन लय को नियंत्रित रखना, ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है गर्भधारण का संधारण होता है, प्रोजेस्टेरॉन गर्भधारण का संधारण होता है, तो ये चौथा लगा लेंगे, ठीक है। तो क्या ऑप्शन बन गया, 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन ये, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो था 72 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 के देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 के देखेंगे, सूची फर्स्ट सूची सेकेंड देखेंगे। विटामिन के जो होता है अल्फा अल्फा होता है, विटामिन के में अल्फा अल्फा में, ठीक है। विटामिन डी में जो पाया जाता है वो कॉड यकृत तेल में पाया जाता है, कॉड के यकृत तेल में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ई जो पाया जाता है गेहूँ के भूड़ तेल में पाया जाता है। विटामिन सी जो पाया जाता है वो नींबू में पाया जाता है, विटामिन सी जो होता है नींबू में पाया जाता है। विटामिन के जो होता है अल्फा अल्फा में पाया जाता है। विटामिन डी जो होता है काढ़े यकृत तेल में पाया जाता है। विटामिन ई जो होता है गेहूं के तेल में पाया जाता है, गेहूं के भूड़ के तेल में पाया जाता है। और विटामिन सी जो होता है नींबू में पाया जाता है। 4 3 1 2 देखेंगे, 4 3 1 2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो था 73, ये भी मिलान करने के लिए अणु है और पादप पाचन के उत्पाद है, ठीक है। चलेंगे, प्रोटीन जो होता है पाचन के लिए कौन उत्पाद, एमिनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात चौथा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए मोनोसेक्राइड होता है, ठीक है। और न्यूक्लिक अम्ल में जो होता है पाचन के उत्पाद कौन होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, तो देखेंगे नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शर्करा, ऑप्शन ये हो जाएगा। लिपिड में जो होता है वसा और अम्ल में और ग्लिसरॉल, ठीक है, दूसरा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा, अर्थात 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जनगणना और भारत में लिंगानुपात। चलेंगे, जनगणना और भारत में लिंगानुपात। चलें, 1951 में 946 था, सही है। 1971 में 930, ये भी सही है। 1991 में 927 सही है। 2011 में 925 गलत है, 943 है, 2011 में 943 है, ठीक है। ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन डी जो होता है गलत निकाल लीजिए, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। आगे चलेंगे, जनगणना से क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जनगणना, याद रखिएगा, जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए,
क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है। ठीक है, सही है, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है अनंतिम आंकड़े 2011 के अनुसार। सही है। बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को आरोही क्रम में उसके नीचे हैं, गलत है। आरोही क्रम सीधा उसके नीचे, ये गलत है। ठीक है, ये 5वें स्थान पर रखा जाता। ये जो होता, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व के जो होता चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर माना जाता है, याद रखिएगा। क्रमशः पहले महाराष्ट्र है, इसके बाद बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल की जनसंख्या में ये सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रमशः लगाएंगे तो ये उल्टे लगा देंगे, इधर से इधर आरोही क्रम में लगाना है। तो ये आर गलत कह रहा है, उल्टा लगा दिया है, तो आप ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, 76 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, कहाँ गया, यहाँ पर अधोलिखित कथनों पर जो था विचार कीजिए, सही करिए। भारत में एक नगरीय जनाधिक वाले देशों का उदाहरण है, सही है गलत है, जनाधिक वाले। भारत की जो था अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव, ये सही है। ठीक है, ये गलत हो जाए, दूसरा सही, कारण सही है। ठीक है, ये गलत है, कारण सही, ऑप्शन डी लगाइएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। चलिए, ये जो था पंचवर्षीय योजना है और मॉडल है। चलेंगे पंचवर्षीय योजना और मॉडल में देखेंगे क्या। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था हैराट डोमल मादर पर आधारित था, पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, महालनोबिस मॉडल पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था, तृतीय जो था एस चक्रवर्ती मॉडल पर था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो था अशोक रुद्र मॉडल पर, कौन सा, अशोक रुद्र मॉडल पर, नोट कर लीजिएगा। प्रथम हैराट डोमर मॉडल, द्वितीय जो होता है महालनोबिस मॉडल, तृतीय जो होता है यश चक्रवर्ती मॉडल, चतुर्थ जो होता है अशोक रुद्र मॉडल, अशोक रुद्र मॉडल, अर्थात 2 4 1 3, 2 4 1 3 देखेंगे, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 2 4 1 3। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 छोटा करना पड़ेगा तभी आ पाएगा पूरा। चलिए, क्या कहता है, सभी अनाजों, दालों, तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का जो होता प्राप्त खरीद भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है, गलत है, गलत होता है, ये गलत होता है, सीमित होता है, असीमित कैसे करेंगे। ठीक है, अनाज दालों का जो होता है एमएसपी किसी भी राज्य केंद्र प्रदेश में उस निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार के मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते हैं, गलत। ये भी ना तो एक सही है ना तो दो सही, दोनों जो होता है गलत व्याख्या कर रहा है, दोनों का दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए इसका। ठीक है, दोनों गलत कर रहा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, ये तो आपको पता है, मत्स्य पालन में क्या होता है, मत्स्य पालन में क्या होते हैं, पीसी कल्चर जिसे कहा जाता है, पीसी कल्चर देख रहे हैं, ऑप्शन 4। ठीक है, फूलों की खेती के लिए जो होता है फ्लोरिकल्चर। ठीक है, रेशम के कीड़ों के लिए जो होता है पालन के लिए सेरीकल्चर, अंगूर की खेती के लिए बीटीकल्चर, ये आपको पता है, ये तो क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मत्स्य पालन पीसी कल्चर, ठीक है, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, रेशम के कीड़ों का जो होता है आप पालन करना चाहते हैं तो आपको सेरीकल्चर या अंगूर की खेती के लिए जो होता है बीटीकल्चर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो होता क्वेश्चन नंबर 80 चलेंगे, इसको भी जो था लगाना होगा। चलिए, कह रहा औद्योगिक नीति 1948 में ये जो था मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रारंभ होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण दिखाई देता है इसमें। ठीक है, औद्योगिक नीति 1956 में था, राज्य केंद्र से केंद्रित अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो गई थी, कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, औद्योगिक नीति 1980 में जो था ये मिश्रित अर्थव्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया था, ये देखिए इसका दूसरा लगा देंगे। और औद्योगिक नीति 1991 में इस सरकारी गैर सरकारी साझेदारी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 लगा देंगे। ठीक है, हो गया 4 1 2 3 खोजिए, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, भारत में मौद्रिक नीति निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, भारत में मौद्रिक नीति निम्नलिखित साधनों में से किनका जो होता प्रयोग किया जाता है, बैंक दर का किया जाता है, मुक्त बाजार संक्रियाएं ये भी किया जाता है, सरकारी ऋण पत्र नहीं होता, लोक राज्यों से भी नहीं होता है। ठीक है, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएंगे 1 और 2 होता है, तो यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो था 82 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे आप। चलिए,
अभिकथन है और कारण है। सरकार को अवरुद्ध, ठीक है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए जो होता है कठिन समय का सामना करना पड़ता है। सही है, क्योंकि यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन, अक्षम और वितरण जैसे अभाव के कारण होता है। ठीक है, रीजन सही स्पष्ट कर रहा है, यह ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, ए आर दोनों सही है, आर ए की एक सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए लगाएंगे। सही है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, 83 देखेंगे। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए, भीम ऐप का उपयोग करने वाले के लिए जो था यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी को धन स्थानांतरित करने का संभव बनाता। सही है, यह एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। गलत है, ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए सही। अब नोट कर लेंगे, आप नोट करिए, मैं बता रहा हूँ। भीम जो था भारत इंटरफेस मनी फॉर मनी का संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, भीम ऐप का उपयोग के लिए जो था यह ऐप यूपीआई या गैर यूपीआई बैंक खाते से किसी को धन हस्तांतरित करने का संभव बनाता है। भीम ऐप के प्रमाणीकरण के 3 घटक होते, 2 घटक नहीं होते, कितने होते, 3 घटक। यहाँ देखा प्रमाणीकरण के 4 घटक लिखा है ना, 3 घटक होते हैं। पहला, ऐप किसी डिवाइस के आईडी या मोबाइल नंबर से जुड़ता है। दूसरा, उपयोगकर्ता के लेन देन के लिए जो बैंक खाता लिंक करने की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, लॉग इन करने के लिए पिन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। चौथा, एक चिप जो होता है पिन डेबिट कार्ड के प्रमाणीकरण के लिए 3 घटक होते हैं। चिप जो होता है, ठीक है, यहाँ पर जो होता है चिप की बात अगर करता है तो प्रमाणीकरण के लिए 3 घटक होते हैं। अब यहाँ पर ये भी गलत लिख दिया है, 4 घटक बता दिया, इसका 2 घटक बता दिया, ये दोनों ही गलत, तो ऑप्शन नहीं लगाइएगा। चलिए ठीक है, भीम ऐप के बारे में पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा ही दिया जाएगा। लेखा अनुमोदन के अंतरिम बजट के बीच में क्या, लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के बीच का अंतर क्या है, लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के बीच का अंतर क्या है। चलेंगे क्या है, अस्थायी सरकार लेखा अनुमोदन के प्रावधान का उपयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का उपयोग करती है। गलत है, लेखा अनुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम जो होता है बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं। दूसरा सही है, दूसरा सही, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, दूसरा सही है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर जो होता नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। कथन और कारण, हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है। सही है, हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है। सही है, इसमें मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक होती है। सही है, ठीक है, ये भी सही, रीजन यही है, रीजन भी भाई सही बता रहा है तो ऑप्शन ए मारेंगे। रीजन अगर सही बता दे रहा तो ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। खनिज है उद्योग के बड़े पैमाने। चलिए ये तो बहुत आराम से मिला लेंगे। चूना पत्थर कहाँ होता है, सीमेंट से बनता है। चूना पत्थर क्या होता है, सीमेंट बनता है। कापर तांबा से क्या बनाया जाता है, बिजली के सामान बना लीजिए, बिजली के सामान बना लीजिए। बॉक्साइट से क्या बनता है, हवाई जहाज़ का निर्माण होता है। मैग्नीज से क्या बनता है, इस्पात बनता है। सर जब मिला हुआ, कोई मिलाने की जरूरत नहीं है तब तो। ठीक है, चूना पत्थर से सीमेंट बनता है, कापर से बिजली के सामान बनते हैं, बॉक्साइट से जो होता है हवाई जहाज़ का निर्माण होता है, मैग्नीज से जो होता है इस्पात का निर्माण होता है। 1 2 3 4 मिला हुआ शब्द है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 के देखेंगे। क्या कहता है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी के मुख्य रूप से संबंधित है। ठीक है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी जो होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी के मुख्य रूप से संबंधित है। छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र में भी संबंधित है, विनिर्माण क्षेत्र में नहीं है, शहरी क्षेत्र में भी नहीं है। ठीक है, 1 और 2 में सही है। ठीक है, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में, तो यहाँ पर ऑप्शन डी लगाइएगा, 1 और 2, 1 और 2 सही है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, योजनाओं के नाम और प्रारंभ और वर्ष, योजनाओं के नाम और प्रारंभ और वर्ष। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब शुरू की गई, 2001 में, 2001 में, चौथा लगाएंगे। देखिए जिनका पीसीएस में 70 प्लस है या 75 प्लस है,
वो मेंस के लिए एकदम टारगेट बना के चलिए कि आपका मेंस हो गया, बस इतना जान लीजिए 75 प्लस वाले को। तो आप मेंस की जो तैयारी पूरी गहरे से करिए, क्योंकि समय नहीं होगा, 2-3 महीने का समय है, ठीक है, 60-70 दिन का समय है। समय देख रहे हैं आपको कैसे जा रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कब जो होता है समय निकल जा रहा है। तो आप जो होता है इसको बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है, एकदम लग जाइए, एकदम लग जाइए, जिनका चांस है वो लग जाए, ठीक है, जिनका नहीं चांस है तो समीक्षा में लगे हुए हैं। तो समीक्षा में जो होता है क्यू सीरीज के साथ हमसे जुड़े रहिए, और अपनी किताब को भी जो होता है जिस पे आप विश्वास उस पे पढ़िए, ठीक है, और आपके साथ जो होता मेहनत हम कर ही रहें और मेहनत करते रहेंगे, ठीक है, मेहनत करते रहेंगे। चलेंगे आगे। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999 में बनाया गया था, ऑप्शन 3 लगाएंगे, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार। और शहरी योजना का अगर पूछता है तो 1997 में बनाया गया था शहरी योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना 2000 में, सन 2000 में, ठीक है, ये मिलान हो जाएगा। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, मतलब नीचे से ऊपर का क्रम लगा देना, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। चलें क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 89वां क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या भारतीय परिसंघ व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है। राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व सही है, ठीक, कौन सा सही निकालना, सही नहीं सही निकालना है। राज्यसभा के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान होता है, गलत है। सभी राज्यों के कहा, हमारे यहाँ एक से कहीं 3 है, कहीं 4 है, अलग अलग होते हैं, ठीक है, गलत है। किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है, सही है। आपको संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत हमने पढ़ा दिया है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, सही है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन नंबर बी लगाइए, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर जो होता है 90 देखेंगे। 90 क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म जो होता सुमेलित नहीं है। चलेंगे। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया, सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली गई है, कहाँ से ली गई, कनाडा से ली गई है, ऑप्शन सी गलत है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई, सी वाला आंसर निकाल लीजिए। यहाँ पर सी वाला जो था आंसर गलत हो जाएगा, सी वाला आंसर गलत हो जाएगा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो होता है 91 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। नागरिकता की बात भाग 2 में होगी, भाग 2 में है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, भाग 4A में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपातकाल का प्रावधान जो होता है कहाँ पर किया गया है, तो भाग 18 कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 2 में, भाग 18 में, ठीक है। निर्वाचन संबंधियाँ जो होते हैं भाग 15 में, ठीक है, भाग 15 देखेंगे। भाग यहाँ पर 1 मिला लीजिए, 3 4 2 1 मिलाइए, आंसर मिलाइए, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। चलेंगे देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। मानव दुर्व्यापार बलात्कार श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है। अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। शिक्षा संस्थाओं स्थापनाओं के करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार आर्टिकल अनुच्छेद 31 में गलत है। ऑप्शन डी जो होता है गलत, निकाल लीजिए, ऑप्शन डी गलत है। 31 में जो था संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा विधिक अधिकार बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था, विधिक अधिकार बना दिया गया था। यहाँ जो होता अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है जब शिक्षा के, तो 30 रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, 30 रहना चाहिए। ऑप्शन डी गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93। संवैधानिक संशोधन दक्षिणी अफ्रीका से 368 के तहत हो सकता है, आर्टिकल 368, ऑप्शन 4 लगाएंगे, ठीक है। वित्त आयोग की स्थापना आर्टिकल 280, ठीक है। वित्तीय आपात की स्थापना 360, वित्तीय आपात 360 लग सकता है, पहला, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन 312, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सारे इंपॉर्टेंट, चारों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके, ठीक है। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, चलेंगे 4 3, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। चलिए हम लोग आधे से ज़्यादा हो गए, बस नज़दीक पहुंच चुके हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। 94, चलिए
भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारत की नागरिकता का परित्याग किया गया, सही है। स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर लियो, सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सही है। सरकार की आलोचना करता है, ऐसा नहीं, सरकार की आलोचना करने वाले नागरिकता नहीं खोलते हैं। सभी लोग गाली देते हैं, मोदी को, योगी को, किसी को भी दे देते हैं, राहुल बाबा किसी को भी देते हैं ना, सरकार के सभी लोग आलोचना करते हैं। 1 2 3 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, जनता के शासक है सरकार, तो आलोचना करना ही आपका कर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आलोचना करिए, अगर सही नहीं तो आलोचना कर सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रीट किस आदेश से संबंधित है? भारत के संविधान के अनुसार जो प्रतिषेध रीट है किस आदेश से संबंधित है? चलिए देखते हैं। न्यायिक और न्यायकल्प प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश, सही है। आवर न्यायालय को किसी विशिष्ट न्यायालय में जहां उसे विचार करने की अधिकारता नहीं है कार्रवाई करने से रोकना, ये भी सही है। किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद को जिसके लिए वह हकदार नहीं धारण करने से रोकना, एक गलत है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए लगाइए, ऑप्शन नंबर 1। आगे चले क्वेश्चन नंबर जो था 96, क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निर्वाचन के जो था संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलेंगे, कौन सा सही है? प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, ठीक है, सही है। लोकसभा के सदस्यों को वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ये गलत है। अधिक नहीं होता बल्कि कम होता, क्या होता? कम होता है, ठीक है, अधिक नहीं होता। पहला सही है, दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। 96 का ए लगाइएगा, 96 का ए लगाइएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 चलिए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यसभा में 12 सदस्यों को नाम निर्देशित कर सकता है, सही है, कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास संवैधानिक निकायों के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने और पद से हटाने का परम शक्ति है, गलत है। ये जो होता है गलत है, ठीक है। दूसरा जो होता गलत है, पहला जो होता सही है, ठीक है। देखिए, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही जो था राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करता है। ये बताया गया आपको कि मंत्रिपरिषद जो होता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही जो होता है राष्ट्रपति जो था अपने कार्यों का निर्वहन करता है, इसलिए दूसरा जो होता है गलत हो जाता है। पहला सही, ऑप्शन ए लगा दीजिए, विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 चलिए। यदि संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य सदन के अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों में एक निश्चित अवधि के लिए जो होता अनुपस्थित रहता है तो सदन की सीट जो होता रिक्त घोषित कर सकता है। ये अवधि कितने दिनों को होती है? 60 दिन की होती है। ऑप्शन ए देखेंगे, 60 दिनों को होती है, लगाएंगे। ये अवधि कितनी होती है? 60 दिनों की होती है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 चलिए। क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो होता सही है? चलिए, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक अपने सत्रावसान पर व्यक्तिगत लैप्स हो जाता है, गलत है। लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है, ठीक है, ठीक है, विचाराधीन, ये पहला गलत है, पहला गलत है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया जाता है लोकसभा में विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होगा, दूसरा सही है। दूसरा क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर बी लगाइए, ऑप्शन नंबर बी लगाइए, दूसरा जो होता सही है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। संसद के किसी स्थगन प्रस्ताव के विषय वस्तु, संसद में किसी स्थगन प्रस्ताव का विषय वस्तु की बात करते हैं, चलेंगे देखेंगे। संघ सरकार के आचरण से सीधे संबंधित होनी चाहिए, गलत है। क्या है? गलत है। संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्यों के पालन में भारत सरकार की विफलता को शामिल कर सकती है, सही है, ठीक है, ये सही है। संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्यों के पालन में भारत सरकार की विफलता को शामिल कर सकती है स्थगन प्रस्ताव, सही है। दूसरा वाला सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला जो होता है गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी लगाइएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो होता 101, हाँ 101 देखेंगे, कौन सा इसमें सही है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक विधेयक जो राज्य के विधानमंडल में लंबित हो वह उसके सदन सदस्यों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक है, पहला सही है, समाप्त नहीं हो जाता, सही है।
किसी राज्य के विधान परिषद में वंचित विधेयक जो विधानसभा में पारित ना हुआ हो, विधानसभा के भंग हो जाने पर समाप्त नहीं हो जाता है। दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों जो होता सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। इसको हमने पढ़ाया है, 1 और 2 मारिए, सी ऑप्शन। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और राज्य है। उत्तराखंड में पता है, उत्तराखंड में क्या पड़ता है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा पड़ता है आपको, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, ठीक है। असम देखेंगे, असम में क्या होता है, मानस होता है, ये आपको पता है, मानस। उड़ीसा में जो होता है आपको बताने की जरूरत नहीं, शिमलीपाल जो होता है कितनी बार आ चुके हैं। कर्नाटक में जो होता है ये भी आपको बताना ही, बांदीपुर होता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको मिलान करने के लिए कितनी बार हमने पीसीएस में, समीक्षा में, दोनों टेस्ट में बता दिया है। उत्तराखंड राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, असम में जो होता है मानस है, उड़ीसा में जो होता है शिमलीपाल है, कर्नाटक में जो होता है बांदीपुर है। क्या हुआ, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा, चलिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। चित्रकूट जो होता है किस नदी पर है, मंदाकिनी नदी पर है, मंदाकिनी। जौनपुर जो होता है गोमती नदी पर है। मथुरा जो होता है सभी लोगों को पता है यमुना नदी पर है। अयोध्या जो होता है ये भी पता है सबको, सरजू नदी पर है, तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, सब पता है। तो 4 2 1 3 मिला लीजिए, 4 2 1 3 कौन होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो होता 104 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104, चलिए। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध जो होता किस नदी पर जो होता बनाया गया, किस नदी बनाया गया, तो बता दे रहे हैं बेतवा नदी पर। किस पर बनाया गया, बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो होता 105 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105, औद्योगिक संस्थान और नगर, औद्योगिक संस्थान और नगर। इंडस्ट्रियल टेलीफोन, अच्छा, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है, ये तो हमने बताया था रायबरेली में। कहाँ पर है, रायबरेली में, ठीक है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, ठीक है। कृत्रिम अंग का निर्माण जो होता है कानपुर में होता है। उर्वरक कारखाना फूलपुर में है, ठीक है, मिला लीजिएगा। 2 4 1 2 3 1 4, ये कहाँ चला जा रहा है, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप लोग सही लगाइएगा, ठीक है। ढूंढने में जो होता क्वेश्चन मिलाना आसान है, केंद्र और उद्योग। चलिए ये भी सब हमने पढ़ा दिया, अभी बता दिए फूलपुर में क्या होता है, ठीक है। अभी तो हमने बता दिया फूलपुर में उर्वरक होता है, इसको बताने। मोदी नगर में क्या होता है, रबड़ होता है। बाराबंकी आप जानते हैं फाली फाइबर पाया जाता है। कानपुर में विस्फोटक पदार्थ पाया जाता है, ये तो मिलान हो गया, ठीक है। फूलपुर में उर्वरक, मोदी नगर रबड़, बाराबंकी में फाली फाइबर, कानपुर में विस्फोटक। तो 2 3 1 4 मिलाइए, 2 3 1 4, ठीक है। अब देखिए, अब आपको जो होता क्लास जो होता ऑनलाइन लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन टेस्ट होगा तो आपको सामने आंसर देंगे आप लोग तो बेटर होगा, ठीक है। खनिज और प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र, प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र चलेंगे। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कहाँ पर है, बांदा जिला में। कहाँ पर, बांदा जिला में। डोलोमाइट, डोलोमाइट सोनभद्र में। सिल्का सैंड इलाहाबाद प्रयागराज में। बॉक्साइट जो होता है चित्रकूट में, बॉक्साइट चित्रकूट में, नोट कर लीजिए। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, चित्रकूट में, ठीक है। तो ग्रेनाइट जो होता है बांदा जिला, डोलोमाइट जो होता है सोनभद्र में, सिल्का सैंड प्रयागराज में, बॉक्साइट जो होता है चित्रकूट में। मिला लेंगे, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108, स्थान और मस्जिद है, ठीक है। क्या दिया, ऐतिहासिक इमारत है, ठीक है, ऐतिहासिक इमारत है और स्थान, यहाँ लिखना चाहिए स्थान, चला गया वहाँ पर। चलिए, 84 गुंबद कहाँ पर पाया जाता, पता है, जालौन जिला, जालौन जिला। जामा मस्जिद हमने आपको बता दिया मुरादाबाद। बौद्ध स्तूप सभी लोग जानते हैं कुशीनगर में, ठीक। कादम पर्वत चित्रकूट में, ये भी जानते हैं, पुराना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो 4 3 2 1 मिलाइए, नीचे से क्रम ऊपर तक जाइए, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, चलेंगे।
हसीनापुर मेरठ में पड़ता है, सी है, हसीनापुर मेरठ में पड़ता है। ठीक है। सिंग्रेश्वर एक पर्यटक स्थल है जो लखनऊ मार्ग के प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूर पर स्थित होता है। गलत है, बी, बांदा जिला में। ठीक है, बी गलत है। विंध्याचल मिर्ज़ापुर में सही है। देवा शरीफ बाराबंकी में सही है। ऑप्शन बी निकाल लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, क्वेश्चन नंबर 110। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलेंगे देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है? गाजियाबाद में, सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो था वाराणसी है, कहाँ है? वाराणसी, नोट करेंगे, वाराणसी है। ठीक है, सी गलत है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में, सही है, ये वाराणसी है। ठीक है, सब्जी संस्थान कहाँ है? वाराणसी में, नोट करेंगे, वाराणसी में। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर। किसी संख्या के आधा उस संख्या का 1/5 15 से अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? वो संख्या क्या होगी? किसी संख्या के आधा मतलब x/2 बराबर x/5 + 15। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो ये आप हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 लासा लेंगे और 15 150 अर्थात 3x बराबर 150। तो x = 3 × 5 = 15 50। तो संख्या हो जाएगी डी, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। ठीक है, मैथ पढ़िए, आप मैथ पढ़िए। चलिए, मैथ का क्लास शुरू करने वाले हैं लेकिन अभी टाइम नहीं हो पा रहा। ठीक है, किसी अंश में 1 जोड़ा जाए तो 1/2 हो जाती है। यदि उसी हर में जो होता है 1 जोड़ा जाए तो 1/3 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या कहलाती है? वह भिन्न क्या कहलाएगी? 3/8। आंसर लिखेंगे 3/8। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप जो होता है लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दी जाए तो उसका आयतन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? उसके आयतन पर जो था कितना प्रभाव पड़ेगा? तो फार्मूला अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, x + y x - y। इसको परिवर्तन कर लीजिए, x - y - xy / 100 में। ठीक है, 2 बार फार्मूला लगाना पड़ेगा इसको, तब इसका मतलब हो जाएगा 27 लगभग आएगा, 27.1% आपने। ठीक है, 114 देखिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लगा लीजिएगा, फिर नहीं आएगा तो फिर कमेंट में बताइएगा, मैथ पढ़ा देंगे। एक 10 रुपये में 11 सेब खरीद करके 10 रुपया में 11 रुपये में 10 तो बेच देता है। इसका मतलब 10 रुपये में 11 बेच देता है, मतलब उसको लाभ कितना हो जाता है सेब का? तो 11 दहा में 110 और 11 रुपये के लाभ 10 रुपये खरीदता है, 11 रुपये में बेचता तो 21 रुपया, तो मतलब 21%, लगभग 21 रुपया हो जाएगा आंसर। नोट करेंगे 21 रुपया। ठीक है, आगे चलेंगे। नोट क्वेश्चन नंबर 15। ए 12 दिन में काम पूरा कर सकता, बी 10 दिन में काम करता, ए बी तीनों मिलकर 5 दिन में पूरा कार्य करते, तो सी अकेला उस कितने दिन में कार्य करेगा? 60 दिन में। नोट करेंगे 60 दिन। ठीक है, 60 दिन आंसर निकाल लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो होता है 116 में 4 चेकेंगे, इसको वहाँ छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 4 में से 5, 4 में 5 जोड़िएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर चले जाइएगा, अच्छा ये 2 का वर्ग है या 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, इसका मतलब अगला जो होता 5 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। ठीक है, इसमें 8 में 4 जोड़ा 5 जोड़ा 9 आया है। फिर 27 में जो होता है 7 जोड़े, इसका मतलब 25 आएगा, मान लीजिए 25 आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन, आगे देखेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में एक्स वाई लुप्त संख्या निकालेंगे। एक्स वाई लुप्त संख्या ऑप्शन नंबर डी मान लीजिएगा 15 और 17 निकाल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक संख्या बढ़ा के निकालिएगा, 6 3 9। ठीक है, 9 और 9 3 12। ठीक है, 12 3 15 हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 16 में से 3 गया 13, 13 में से 10 गया, कितना बचा? 13 में से 10 गया, सॉरी 13 में से 10 गया तो 10 बचा, 3 गया तो 10 बचा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बच जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलेंगे। डेट है का ये लिखा जाता तो कम को कोड क्या हो जाएगा? ये तो बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। ठीक है, 119 देखेंगे। 119 में क्या हो जाएगा? ए बराबर 2 है तो बी बराबर 4 है तो सी बराबर 6 है तो इत्यादि हो तो प्रेवेनेंट मतलब दोगुनी संख्या लिखना है। इसमें क्या करना? दोगुनी संख्या लिख देना। बी 2 पे है तो 4 लिख देना, सी 3 पे है तो 6 लिख देना, पी जितने पे रहेगा उसका दोगुना कर दीजिए। इसमें 2 की इसको संख्या लिख करके 2 से गुणा कर दीजिएगा, फिर जोड़ दीजिएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 216। ठीक है,
अरुण कहता है ये लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है और उस लड़की से क्या संबंध रखता है, ससुर है। बात सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, क्वेश्चन नंबर 121, ठीक है। हमें लगता है इसको पढ़ाना ही पड़ेगा। ऑप्शन बी मार दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी मार दीजिएगा। 122 के देखेंगे, ऑप्शन ए मारिएगा, ठीक है। चलिए आपको हम पढ़ा देते हैं। आज जो होता इसको रीजनिंग पढ़ा देते हैं। रीजनिंग का 1-2 टॉपिक आज पढ़ाएंगे। 123 का आप मार दीजिएगा सी, 7 घंटे, ठीक है। रीजनिंग का टॉपिक पढ़ाएंगे। आज त्रिभुज को गिनना, सरल रेखाओं की संख्या क्या होगी। इसमें सरल रेखा की जो होता संख्या क्या होगी, अब गिनते गिनते आपको दिक्कत हो जाएगी। तो 12 सरल रेखाएं, इसमें कितने सरल रेखाएं गिन सकते हो, 12 सरल रेखाएं हैं। आगे चलेंगे। 125 के देखेंगे। 125 में जो होता है, अगर ये 7 28, इसका मतलब होता है 31 में से 1 चला गया 34, 31 में ऑप्शन ए मार दीजिए, ऑप्शन ए मार दीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। चलिए यहाँ पर करंट का क्वेश्चन आ गया, करंट का क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अब इसको हम पढ़ा दे रहे। सुकेश मसरा ये कहाँ के हैं। सुकेश मसरा चाड के प्रधानमंत्री हैं, ऑप्शन 3 मारिएगा। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव हैं, बिम्स्टेक के महासचिव हैं, ठीक है। अरविंद पनगड़िया ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। फ्रेडरिक एक्स ये डेनमार्क के, ये क्या हैं, ये डेनमार्क के नए राजा हैं, डेनमार्क के नए राजा हैं, ठीक है। मिला लीजिएगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर जो होता है ये देखिए, जो भ्रष्टाचार सूचकांक है उसमें सुमेलित करना है सूचकांक कि भ्रष्टाचार वाले डेनमार्क जो होता है पहले पर है, ठीक है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 से संबंधित सूची पर देश और स्थान, डेनमार्क पहला है। पाकिस्तान 133वां है, पाकिस्तान 133वां है। सोमालिया जो होता है 180वां देश है। भारत जो होता है 93वें स्थान पर है, ठीक है। ये आंसर हो गया। 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2024 में किस राज्य की कटक रूपा ताराकशी के जीआई टैग प्रदान किया गया था। मार्च 2023 में किस राज्य की रूपा ताराकशी का जीआई टैग प्रदान किया गया, किस राज्य का है याद नहीं आ रहा। उड़ीसा का है, निकाल के उड़ीसा। सिल्वर फिलिग्री जीआई टैग, जिसका नाम था सिल्वर, देखिए अंग्रेजी में याद नाम है सिल्वर फिलिग्री, सिल्वर फिलिग्री, ठीक है, उड़ीसा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 में देखेंगे क्या सही क्या गलत है। कथन 2, अंतरिम बजट 2024-25 में पूंजीगत जो होता है 11,11,111 करोड़, ये तो सही है, ये तो हमें याद है। 3.4, ये तो याद है, कई बार बता दिए हैं। वित्त वर्ष जो था 2023-24 में राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी 7.3% बढ़ने का अनुमान है। ये भी सही है, दोनों सही है, दोनों जो होता सत्य हैं, दोनों जो होता सत्य हैं। ऑप्शन सी लगाइएगा, इसको हमने बहुत बार पढ़ा दिया। चलिए अब यहाँ देखेंगे, मिलान करने के लिए क्वेश्चन देखेंगे भैया, ठीक है। सेरिंग टोमेंगे ये कहाँ के अभी जल्दी आए थे, ये हैं बेचारे भूटान के नए प्रधानमंत्री, ठीक है। उग्रम क्या है, डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी असाल्ट राइफल है, अभी पूछा गया था उग्रम के बारे में, ठीक है। तीसरा, सी ड्रैगन 24 क्या बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, पहला, ठीक है। गैब्रियल अटल क्या होता है, गैब्रियल अटल फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री थे, फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री थे। चौथा, ठीक है, फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री, नोट करेंगे, नोट कर लीजिएगा। 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर जो होता 131, बस 10 क्वेश्चन और है, इसके बाद जो होता हिंदी जो होता पढ़ना होता बताइएगा, हिंदी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अटल सेतु के विषय में निम्नलिखित विकल्प में कौन सा सही नहीं है, अटल सेतु के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है। इस सेतु जो था समुद्र के ऊपर बना, जिसकी कुल लंबाई 22.8 गलत है, 22.8 नहीं 21.8 है, 21.8 है, ये पहला ही गलत है।
ये सीधे दक्षिणी मुंबई को नई मुंबई को जोड़ता है, सही है। इसकी लागत 17,840 करोड़ रुपये, सही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 12 जनवरी को किया था, ये भी सही है। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत निकाल दीजिए, 21.8 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। चलिए, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम से संबंधित कथनों पर जो होता है विचार करिएगा। चलिए, कौन सा इसमें सही है? यह कार्यक्रम नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी नहीं 19 जनवरी को, नोट करेंगे 19 जनवरी 2024 को शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम का उद्देश्य है भारतीय विमान क्षेत्र में महिलाओं को सशक्तिकरण करना, सही है। भारतीय विमान क्षेत्र में महिलाओं को सशक्तिकरण करना, दूसरा वाला सही है, ठीक है, दूसरा वाला सही है, पहला जो होता है गलत है। तो देखेंगे दूसरा सही पहला गलत, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 133 चलेंगे। कल्की धाम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मंदिर का संबंध भगवान विष्णु से है, ये तो सही है, कल्की धाम भगवान विष्णु सही है। 19 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री किए थे, नोट करेंगे। मुख्यमंत्री ने कई बार बता दिए, पीएम मोदी जी ने किए थे, प्रधानमंत्री किए थे, ठीक है। दूसरा गलत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए थे, ठीक है। पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसको हमने पढ़ा दिया है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे, 134 देखिएगा। फरवरी 2024 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, फरवरी 2024 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ पर जो होता किया गया है? प्रयागराज में, नोट करेंगे कहाँ पर? प्रयागराज में, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज में, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 135 चलिए। कहता क्या, जनवरी 2024 में CBRE द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए, यह रिपोर्ट भारत सरकार के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की भारत की स्थिति पर प्रकाश डालती है, सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार पंजीकृत जो होता है लघु और मध्यम उद्योग की 9% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, सही है, 9% की हिस्सेदारी के साथ। पहले पे कौन है? महाराष्ट्र है, नोट कर लेंगे, पहले पे महाराष्ट्र है और दूसरे पे जो होता तमिलनाडु है, दूसरे पे तमिलनाडु है और तीसरे पे जो होता उत्तर प्रदेश है, तीसरे पर उत्तर प्रदेश। ये दोनों कथन जो होता सही है, दोनों कथन सही है। तो 1 और 2 मारिएगा, ठीक है, सी मार दीजिएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 136 चलेंगे 136, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन आ पाएगा। चलिए, 136 में देखेंगे, उत्तर प्रदेश बजट अनुमान 2024-25 में जुड़े हुए निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्तावित है, सही है। ऑपरेशन कायाकल्प जो होता है, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, किस में? मेंस वाले एग्जाम में, ठीक है, मेंस में पूछा जाएगा ऑपरेशन कायाकल्प। जनपद गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना 100 करोड़ रुपए से प्रस्तावित है, सही है। महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में स्थापित किया जा रहा है, ये भी सही है, ठीक है। महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो होता कुशीनगर में स्थापित किया जा रहा है, ये भी जो होता सही है, ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन जो होता देखेंगे 1, 2, 3 सही कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। चलेंगे, क्वेश्चन नंबर जो होता है 137, 3 क्वेश्चन और है, इस पर जो होता प्रक्रिया देंगे आप। 3 क्वेश्चन कहाँ गया? 137। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन निकालिएगा? पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, देवीपाटन और नॉर्थ कॉरिडोर बरेली में थीम आधारित अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, सही है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना कर रही है, सही है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना की है, 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो होता है 138 चलेंगे। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में वस्तुओं को भारत के निर्यात की हिस्सेदारी की दृष्टि से आरोही क्रम में लिखो। चलेंगे, निर्यात की हिस्सेदारी से अवरोही मतलब सबसे बड़ा, पहले सबसे ज़्यादा कहाँ निर्यात हुआ वो देखेंगे, सबसे ज़्यादा क्या निर्यात किया गया ये भी देखेंगे।
चाय, अनाज, काफ़ी पहले समुद्री उत्पाद में सबसे ज़्यादा निर्यात किसका है? तो अनाज का है। सबसे ज़्यादा अनाज करते हैं। मोदी जी देख रहे फलाने जगह अनाज भेज दिए, फलाने जगह अनाज भेज दिए, सबसे ज़्यादा अनाज का निर्यात होता है। देख रहे हैं ना, फिर समुद्री उत्पाद का, फिर काफ़ी, फिर चाय का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे, 139। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन है। अर्थात हाल ही में उत्तर प्रदेश के बिठूर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो कानपुर में किया गया था। तो जानते हैं बिठूर महोत्सव का आयोजन, ठीक है, कानपुर में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 140। चलिए, फरवरी 2024 में बिहार योग विद्यालय का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1963 में स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने जो होता है की थी। सही है, सत्यानंद सरस्वती। यह विश्वविद्यालय विभिन्न केंद्रों के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये भी सही है, दोनों जो था सही है, दोनों जो था सही है। तो ये जो होता 140 क्वेश्चन आपके जो होते कंप्लीट हुए। ठीक है, 140 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब थोड़ा से 60 क्वेश्चन पे विचार हिंदी में करते हैं। और हम जो था हिंदी का, हमको हिंदी जो था 60 नहीं बल्कि 120 क्वेश्चन जो था हिंदी पढ़ना है। इसलिए जो था 120 क्वेश्चन हिंदी पढ़ना। 60 क्वेश्चन हमने टेस्ट नंबर 12 का भी छोड़ा है, टेस्ट नंबर 13 का भी छोड़ दिया है। 11 का छोड़ा था और 13 का, दोनों का जो था है। इसलिए जो था हिंदी को हम अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, हिंदी का जो था अलग पढ़ाएंगे, आरओ का टेस्ट का। ठीक है, इसमें हम जीएस पढ़ा दिए 140। लेकिन आपको याद रखिएगा कि लोक सेवा आयोग जो पेपर लेगा तो 140 + 60 जीएस, एक हिंदी एक ही में लेगा। ठीक है, हम भले अलग पढ़ाएंगे लेकिन वो एक ही में लेगा। तो हमें हिंदी ज़्यादा टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, 120 क्वेश्चन को पढ़ाना है, इसलिए हम अलग कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मेहनत इतनी कराएंगे कि कोई भी क्वेश्चन जो होता है पीसीएस में आपका छूटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।